जूते चप्पल से पुतले को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुर्दाबाद है मुर्दाबाद। क्यों आप लोग पुतला जला रहे हैं यहाँ पे? पुतला हमारी बहन बेटियों पे धुआं डाला, हाथ डाला। चप्पल से नीतीश कुमार के पुतले को कुचला जा रहा है और साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पे एक बड़ा हाथ सीएम ने डाला है। और इसी नकाब ही तो छुआ है, आप बिना परमिशन के आप किसी लेडीज को कैसे छू सकते हैं? उनके जो इतने बड़े सीनियर नेता हैं बीजेपी के, वो इसके लिए बयान दे रहे हैं, उनको अपनी इस बयान से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस बेटी का नकाब खींचा जा रहा है। आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोग उसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर ये बेटी हमारी हिंदू की होती, मुसलमान की होती, सिख की होती, हमारी बेटी है वो। ठीक है, यानी कि गलत करा है। तुम इनके घर में क्या माँ बेटी नहीं है क्या? इनके घर में क्या माँ बेटी नहीं है? अगर माँ बेटी नहीं है तो आपने किसी और को कर लो। नीतीश कुमार जी जो हैं वो जिस्म से नहीं है बीमार, वो दिमाग से है बीमार। तो क्या ऐसे बोल करके बीमार जो होता है ना आदमी, वो ऐसी हरकतें करता रहता है। इतने बड़े पद पे क्यों बैठाया गया है? इंसान को ऐसे भाई ये तो गलती हुई है, खत्म बात। ये ऐसे क्या मजबूरी है जनता की समझ लो, वो है गलती जो। ऐसे क्या? तो आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं नीतीश कुमार जी का यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार का पुतला जला दिया गया है। जूते चप्पल से पुतले को जो है पिटाई की जा रही है और गुस्सा यहाँ पर कह सकते हैं कि जाहिर किया जा रहा है। पुतला जला करके जबरदस्त तरीके से लोगों को गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग अपने जूते चप्पल से पुतले को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुर्दाबाद है मुर्दाबाद। क्यों आप लोग पुतला जला रहे हैं यहाँ पे? पुतला हमारी बहन बेटियों पे धुआं डाला, हाथ डाला। आप लोग देख सकते हैं लोगों का गुस्सा यहाँ पर जो है देखते ही बन रहा है। जबरदस्त तरीके से जो है पुतले पर ही लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये बड़े गलत तरीके से महिलाओं के अपमान किया है, उनकी निजता का हनन किया है। और जो संविधान उनको इजाज़त देता है अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने का, उसको छीनने की कोशिश की गई है। और इसीलिए यहाँ पर जो है गुस्सा लोगों को नजर आ रहा है। पूरे देश भर में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग सब लोग इस घटना को लेकर के काफी गुस्से में हैं। और ये देखिए जूते चप्पल से नीतीश कुमार के पुतले को कुचला जा रहा है और साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पे एक बड़ा हाथ सीएम ने डाला है। और इसीलिए कहीं ना कहीं गुस्सा। क्यों आप लोग पुतला जला रहे हैं? हम यूँ जला रहे हैं कि उन्होंने एक महिला का नकाब खींचा है। ये हमारी बहन थी, ये हमारी बेटी थी। ये तरीका सही नहीं था नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी का मेंटली डिस्टर्ब थोड़ा सा हो चुका है। इनको पागल खाने जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री होकर के ये ऐसी हरकत कर रहे हैं और गिरिराज सिंह इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन दोनों को पागल खाने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये इन्हीं का नारा था। आज आप देखें कि एक महिला के साथ में क्या किया जा रहा है। जो नारे लगाते हैं वो इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी उनको। ये ऐसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस बेटी का नकाब खींचा जा रहा है। आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोग उसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर ये बेटी हमारी हिंदू की होती, मुसलमान की होती, सिख की होती, हमारी बेटी है वो। ठीक है, यानी कि तमाम महिलाओं के सम्मान की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ना कि सिर्फ इस्तीफे की बात की जा रही है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उनका मानसिक संतुलन खराब है और उनको कहीं ना कहीं पागल खाने जाना चाहिए। ये भी चीज़ यहाँ पर लोग जो है अब कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको सीधा दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। ज़बरदस्त तरीके से नीतीश कुमार का विरोध किया जा रहा है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और उन पर एक गंभीर आरोप है कि महिलाएं नीतीश कुमार की सरकार में या एनडीए सरकार में सुरक्षित नहीं है। देखिए ये उस राज्य से घटना सामने आती है जहां पर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार सदन की जो विधानसभा के अंदर भी उस तरीके के बयान देते नजर आए हैं, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी है। और अब ये तस्वीर कहीं ना कहीं जो आप लोग देख रहे हैं, ये सवाल उठते हैं कि महिलाओं के साथ इस तरीके की नफरत, महिलाओं के कपड़ों से इस तरीके की नफरत
ये नफरत कोई नई नहीं है, पिछले कई समय से लगातार हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। फिर चाहे बिहार चुनाव का समय रहा हो, बिहार चुनाव में भी हमने देखा था हिजाब को लेकर के कई सवाल उठे थे, तो क्या हिजाब के खिलाफ नफरत सामने आ रही है? नफरत ये आ रही है माँ बेटी के साथ। अगर मैं खुद करूँगा ये गलत करा है, तो इनके घर में क्या माँ बेटी नहीं है क्या? इनके घर में क्या माँ बेटी नहीं है? अगर माँ बेटी नहीं है तो आपने किसी और को कर लो। ये तो कहा है मैंने, आपने गलत करा, मेरी माँ बेटी है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ हिजाब को ही तो हाथ लगाया था, इतना अगर हिजाब को हाथ लगाया, अगर मैं तुम्हारी माँ बेटी के साथ करूँगा हिजाब के अंदर, क्या होगा? तू क्या हंसेगा? तू तमाचा मारेगा। कल को इसके साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ, कल को तेरी बहन के साथ होगा, क्या होगा? ये तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, ये कुछ भी सुरक्षित नहीं है, वरना इसको माफी मांगना पड़ेगी, वरना इसको रिजन देना पड़ेगा। लगता है माफी मांगेंगे लेकिन उनकी तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और नहीं, ये तो गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा। इस्तीफा, सीधा इस्तीफा दे। उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और जब एक मुख्यमंत्री का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता, उनसे माफी से कोई काम नहीं चलता, फिर सीधा इस्तीफा दे। उनकी उम्र भी काफी हो गई है, आप खुद देखिए ना, उम्र हो गई है, दिमाग सही से क्या इसीलिए? हाँ, इसीलिए बच्चों वाला दिमाग हो गया इसका। उम्र बुढ़ा हो गया, घर बैठे क्या करेगा? फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है उनको? वो तो खुद बना, लोगों ने चोरी से, वोट चोरी से बना, वो वोट चोरी से बना। महिलाओं का सम्मान नहीं करते। पलटू राम है, पलटू राम हर वक्त पलटता रहता है। ये तो बुजुर्ग होगा, इनको इज्जत करनी चाहिए बहन बेटी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से करूँगा, कहाँ से बचाऊंगा? जब तूने ये हरकत कर रही है, कल को मैं क्या करूँगा? मोदी ने तो कहा था आपसे, लोगों से यही तो कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ ना बेटी बच नहीं पा रही, नहीं बच पा रही। डॉक्टर्स के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है, अभी जो गिरिराज सिंह जो बयान दिया है, कह रहा है कि पासपोर्ट के लिए दिखाना पड़ेगा, इसके लिए दिखाना पड़ेगा, तो वहाँ पे लेडीज होती है पहले से, उनको अथॉरिटी होता है कि लेडीज को लेडीज ही चेक करेगी, मर्जी होती है। मान के चलो आज हमारे बेटी बहन के साथ हो रहा है, किसी का दुपट्टा खींच लेगा, और इतना ऊपर वाले इतने अच्छे नेता होकर ऐसा बयान देते हैं, ये बहुत गलत निंदनीय बयान है। उनको मैंने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी की पूरी मानसिकता सामने बीजेपी की नहीं भाई, उसमें कुछ लोग हैं जो कुछ नेता है जो ऐसे बयान देते हैं गलत, जो सुर्खी में रहते हैं। गिरिराज सिंह हमेशा सुर्खी में रहते हैं। निषाद पार्टी के जो नेता का जो बयान आया है कि हम छुएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर लो, ऐसे अनशन बयान नहीं चलेंगे। कल गिरिराज सिंह जी का बयान आया है कि सिर्फ बुर्का नकाब ही तो छुआ है, आप बिना परमिशन के आप किसी लेडीज को कैसे छू सकते हैं? उनके जो इतने बड़े सीनियर नेता हैं बीजेपी के, वो इसके लिए बयान दे रहे हैं, उनको अपनी इस बयान से माफी मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान है, जब प्रैक्टिस करती है तब भी तो मास्क हटाती है, कहीं योजना का फायदा, पासपोर्ट बनवाने जाती है उसका बट वो एक किसी केबिन के अंदर बैठ के जिनको अनुमति होती है नकाब उठाने की, वही करेंगे ना, कंसेंट के साथ। अगर पब्लिकली मैं आपको स्कार्फ हटाऊं, आपको बुरा लगेगा? आप भी एक लेडीज है, आप भी एक महिला है, अगर मैं आपको बीच इस बाजार के अंदर में बोलूँ आप स्कार्फ उतारिए, ये करिए, हिजाब दिखाइए, ये चीज गलत है। भारत के कानून के हिसाब से क्राइम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कार्यवाही होगी इसके जो भी हमारे कानून में इसके खिलाफ लेडीज को बिना अनुमति छूने के खिलाफ बहुत सारे कानून हैं। उन कानून के जो अंतर्गत उनके लिए उनको नीतीश कुमार जी को सजा होनी चाहिए। और बीजेपी की नेता कहते हैं कि वो बीमार हैं, अगर वो बीमार हैं नीतीश कुमार जी, तो उनको उनके पद से हटाइए, संवैधानिक पद से हटाना, उनको उनके उस संवैधानिक पद से हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगर वो बीमार है, वो मुख्यमंत्री बनके, इससे पहले भी इन्होंने कई बार हरकत करी है, इससे पहले इन्होंने किसी को पुलिस वाले को नियुक्ति पत्र दिया था, उसको भी उन्होंने ऐसे घसीटा है पब्लिकली, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसी क्या मजबूरी है इंडिया की कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बना के रखना है? एक्चुअली वो क्या गठबंधन है, नीतीश कुमार भी लालची हैं, उनको भी सत्ता चाहिए, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता कैसे चलानी है उस चीज़ का उनको अनुभव नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, जो सत्ता चला रही है वो है बीजेपी। आपको लग रहा है क्या जिस तरीके से पीएम मोदी कहते हैं कपड़ों से पहचान हो जाती है, और अब हिजाब देख करके क्या वही नफरत सामने? अगर कपड़ों से पहचाने जाती, मोदी जी ओमान गए हैं, वहाँ पर टोपी लगाकर पहनते, अपना वहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, अरबियों के साथ बैठते हैं, वो भी तो कपड़े पहन रहे हैं। विदेशी मुसलमान चाहते हैं अपने देश के, उनको अपने देश के मुसलमानों से नफरत है। अभी परसों उन्होंने ओमान की यात्रा करी, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। अगर मुस्लिम कंट्री के खिलाफ, अगर मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो मुस्लिम कंट्री क्यों जा रहे हैं? क्यों उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी स्पीचें दे रहे हैं, यहाँ तक कि अरबिक में स्पीच दे रहे हैं।
अगर उनको मुसलमानों से नफरत है तो उनको अरबिक से भी नफरत होनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आप उनसे जाकर पूछिए। क्या लगता है अब इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार या पीएम मोदी, इस पर कुछ लगता है एक्शन लेंगे? देखो, इस्तीफा देने के लिए वो उनका है कि वो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कई सीनियर नेता उनको बोल रहे हैं कि वो बीमार हैं। अगर बीमार है तो उनको सत्ता से हटा देना बीमार है चाहिए। क्या? बीमार बोल करके ऐसे बचाया जा सकता है इस घटना के चलते? बीमार है वो तो बिल्कुल बीमार है, अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो एक बीमार हूँ, अपने आप को इस मुसीबत से हटाना चाह रहे हैं। ये गलत है उनके लिए, बिल्कुल उनको फ़ौरन माफ़ी मांगनी चाहिए कि हाँ जो मैंने करा वो बिल्कुल गलत करा। लेकिन उनके नेता कह रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की, जाप को ही तो हाथ लगाया। ये दिमागी तौर से क्या बीमार है? हाँ, आप क्या कह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार जी जो हैं वो जिस्म से नहीं है बीमार, वो दिमाग से है बीमार। तो क्या ऐसे बोल करके बीमार जो होता है ना आदमी, वो ऐसी हरकतें करता रहता है। इतने बड़े पद पे क्यों बिठाया गया है? इंसान को ऐसे भाई ये तो गलती हुई है, खत्म बात। ऐसी ये क्या मजबूरी है जनता की समझ लो, वो है गलती जो है। ऐसे क्या बचाया जा सकता है कि मैं बीमार हूँ? यार की ये गलती है, बदनसीबी है। जब उसका दिमागी संतुलन खराब है तो उसको उस सीट पे बैठने का कोई हक नहीं। तो क्या एनडीए की मजबूरी है उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना? मजबूरी तो है, ये मजबूरी के अलावा और क्या है, वरना माफी तो मांगेंगे नीतीश? माफी मांग ले, इस्तीफा ना दे, कम से कम माफी तो मांग ही ले। हड्डी है वो माफी तो मांगना माफी की मांग यहाँ पर लग रहा है, माफी मांगेंगे नीतीश? बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये लोगों की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाई है इन्होंने, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर जो वो दिमागी इनका तवज्जुन खराब है तो बीवी को बहन कह देते होंगे, बेटे को बाप कह देते होंगे। जाहिर सी बात है, अगर दिमाग ऐसे बोल करके, क्या ऐसा बोल करके बचाया को बहन और बेटे को बाप ये करते होंगे। फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर गुस्सा साफ तौर पर लोगों का नजर आया, पुतला चलाया गया और अब एक ही मांग सामने आ रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे। अब इस पूरे मामले पर क्या नीतीश कुमार माफी मांगते हैं, सफाई देते हैं, इस्तीफा देते हैं, क्या कुछ करते हैं देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।